नमस्कार दोस्तों, रिवीजन थ्रू पीआईपी प्रोग्राम पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे पहले हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 2017, 2018 और 2020 का प्रीलिम्स पेपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का प्रीलिम्स पेपर। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदरवाइज ISA प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स शिफ्टेड एम्फासिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल एम्पायर के समयकाल में इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के ऊपर ज़्यादा एम्फासिस किया जा रहा था। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। देखिए, अकबर के समयकाल में मैन्युस्क्रिप्ट मोर प्रोमिनेंट था। इसका एग्जाम्पल है रजमनामा। रजमनामा क्या है? द पार्सियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। और जहांगीर के समयकाल में मैन्युस्क्रिप्ट लेस इंपॉर्टेंट हो रहा था, मोर इंपॉर्टेंट हो रहा था इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में 4 स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। देखिए, सीलिंग लॉज का मेन मकसद क्या था? सीलिंग लॉज का मेन मकसद था इंडिविजुअल होल्डिंग। तो यहाँ पर कहा गया है फैमिली होल्डिंग, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर है, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। तो लैंडलेस किसानों को लैंड प्रोवाइड करना यही था मेन मकसद ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। तो ये गलत है। देखिए, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप के साथ लैंड रिफॉर्म का लेना देना नहीं है। फिर है, लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जाम्पशन टू द सीलिंग। तो यहाँ पर एक्सट्रीम मोड कहा गया है, नो एग्जाम्पशन, ठीक है, तो कुछ तो छूट दिया गया था बट यहाँ पर कहा जा रहा है नो एग्जाम्पशन, तो इसलिए डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के सहायता से ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ छूट दिया गया था ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। जो चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ओपीएम का व्यापारी करते थे, तो इसलिए इसमें छूट दिया गया था। और अन्य जो ब्रिटिश व्यापारी है उनको कहा गया था वो इंडिया आके बस सकते हैं और इंडिया आके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटोरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये गलत है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रेवेन्यू कंट्रोल का जो जिम्मा है ये कब आता है? 1858 में आता है, ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जमींदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Second statement है, land assignment to जागीरदार्स were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary. देखिए, जागीरदार्स कौन थे? बेसिकली मनसबदारी सिस्टम के अंदर जागीर दिया जाता था, तो एक रेवेन्यू ऑफिसर को जागीर दिया जाता था। तो जब एक रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था तब जागीर वहाँ पर दिया जाता था, ठीक है। मतलब सपोज एक रेवेन्यू ऑफिसर गुजरात में अभी पोस्टेड है, तो इसलिए गुजरात में उनका जागीर अब रहेगा। तो जब गुजरात से पोस्ट कर दिया जाएगा मलवा पर, तब मलवा में अलग से जागीर दिया जाएगा, ठीक है। तो जागीर क्या होता था? जागीर फ्रीक्वेंटली चेंज होता था, बट जमींदार जो सिस्टम है जमींदारी चेंज नहीं होता था। तो एक जमींदार का बेटा जमींदार हो सकता था, बट एक जागीरदार का बेटा जागीरदार नहीं बन सकता था। और जमींदारी जो सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम में जमींदार का क्या काम था? जमींदार का काम था रेवेन्यू कलेक्शन करना, इसके अलावा मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary। तो इसलिए ए भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, neither 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंडिजिनियस आर्टिसान क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा था और स्वदेशी मूवमेंट का समयकाल था 1906
और पार्टीशन ऑफ बंगाल का समय काल था 1905, तो ये था प्रिकर्सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत सारा स्वदेशी यूनिवर्सिटी, स्वदेशी स्कूल, कॉलेज खोला जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर मूवमेंट है, इसके साथ लीडर है। फर्स्ट है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसके साथ है महात्मा गांधी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग एक कब गठन किया गया था? 1932 में गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा, तो ऑल इंडिया किसान सभा गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब? 1936 में। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लीड किया जा रहा था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। कब? 1925 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइट हड़प्पन साइट नहीं था? फर्स्ट है चानूदाड़ो, फिर है कोडदीजी, तो कोडदीजी और चानूदाड़ो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान पर स्थित है। फिर है देसलपुर, तो देसलपुर अब गुजरात में स्थित है। फिर है सोहगोरा, तो सोहगोरा कहाँ पर है? यूपी पर है, तो एक मौर्यन साइट है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ रायो अशोका मेंशन्ड अलोंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जगह पर मिला है अशोक का एक स्टोन स्कल्पचर जहां पर अशोक का शकल कैसा होता था वो मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कंगनहाली। तो कंगनहाली कहां पर है? कंगनहाली कर्नाटका पर स्थित है। ठीक है, तो इस स्कल्पचर से पता चलता है अशोक देखने में कैसे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है महाजाम बुद्धिज्म से रिलेटेड जो फीचर है यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कौन सा फीचर यहाँ पर सही है। फर्स्ट है डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, फिर है रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व। देखिए, बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा करना, तो ये महाजान बुद्धिज्म का फीचर है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, मतलब बोधिसत्व के राहों में जाना, ये भी सही है। थर्ड है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों फीचर यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर बिस्टी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बिस्टी क्या है? बेसिकली देखिए, गुप्ता पीरियड में जो प्रजा थे वो टैक्स पैसे के बदले क्या करते थे? पैसे के बदले लेबर देते थे। ठीक है, मतलब एक पब्लिक वर्क्स हो रहा है, जैसे कि अब होता है ना स्कूल कॉलेज, यहाँ पे सड़क निर्माण हो रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं। वैसे ही गुप्ता पीरियड में जो प्रजा थे वो लेबर टैक्स के रूप में देते थे। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता था बिस्टी। इट वाज कंसिडर ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर पूछा गया है बिल्डिंग कल्लाना मंडपाज वाच ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। देखिए, विजयनगर जो डायनेस्टी था, विजयनगर डायनेस्टी में कहाँ एक विट्ठला टेम्पल है। विट्ठला टेम्पल कहाँ पर स्थित है? हम्पी पर स्थित है। ठीक है, तो विट्ठला टेम्पल पर कल्लाना मंडपाज एस्टेब्लिश किया गया था। तो कल्लाना मंडपाज किस लिए बिल्ड किया जाता था? कल्लाना मंडपाज बिल्ड किया जाता था मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियन इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। देखिए, इक्ता सिस्टम कहाँ पर इवॉल्व हुआ था? फर्स्ट वेस्ट एशिया में, मेनली इवॉल्व हुआ था पारसिया पर। थर्ड स्टेटमेंट है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। मीर बख्शी का मतलब होता है हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो ये था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के समयकाल में। तो दिल्ली सुल्तानेट के समयकाल में इसे कहा जाता था दीवान-ई-अर्ज। सेटअप किया गया था बलबन के द्वारा, बाद में इसे इम्प्रूव किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पर हॉर्सेस का जो क्वालिटी है ये इम्प्रूव किया गया था और दाग सिस्टम एलिमिनेट कर दिया गया था। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 यहाँ पर गलत है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है सेंट निम्बरका वाज ए कॉन्टेम्पोररी ऑफ अकबर। देखिए, सेंट निम्बरका का समयकाल था 13th सेंचुरी और अकबर का समयकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। सेंट फिर है सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिर हिंदी। देखिए, शेख अहमद सिर हिंदी का समयकाल था 17th सेंचुरी और सेंट कबीर का समयकाल था
15 सेंचुरी, तो इसलिए मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इंडेंटियोर्ड लेबर। देखिए इंडेंटियोर्ड लेबर कहाँ पर था, साउथ अफ्रीका पर था, ठीक है, तो गांधी जी इसके खिलाफ में थे, तो इसलिए गांधी जी विरोध कर रहे थे। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अंडर एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो बाद में पास कर दिया गया था इंडियन रिलीफ एक्ट 1914, तो इसमें जो एडिशनल जो टैक्स है इंडियन सिटीजन के ऊपर ये एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए गांधी जी फेवर में थे, इंडियन को रिक्रूट किया जाए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है गांधी जी फेवर में नहीं थे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाई इंडियन पीपुल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर पूछा गया है पार्सन के साथ है पोजीशन हेल्ड। फर्स्ट है सर तेज बहादुर सुप्रू, तो सर तेज बहादुर सुप्रू कौन थे, सर तेज बहादुर सुप्रू थे प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। केसी नियोगी कौन थे, केसी नियोगी थे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। पीसी जोशी कौन थे, पीसी जोशी थे द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो तीनों के तीनों मैचिंग यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर पूछा गया है विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, तो ये गलत है। तानसेन टाइटल दिया गया था राजा विक्रमजीत के द्वारा। तानसेन कौन थे, तानसेन थे कोर्ट म्यूजिशियन इन द दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बांधवगढ़, ठीक है। फिर है तानसेन कंपोज ध्रुपाज ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट है तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन्स, तो ये भी सही है। डी है तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, तो ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, तो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या है, न्यू वर्ल्ड मीन्स अमेरिका, डिस्कवर किया गया था यूरोपियन पावर के द्वारा सच ए स्पेन, पोर्तुगीज और फ्रेंच के द्वारा। यहाँ पर देखिए कॉटन का जो रेफरेंस है ये मिलता है हड़प्पन पीरियड में और वैदिक पीरियड में, तो इसलिए कॉटन एलिमिनेट हो जाएगा। व्हीट का रेफरेंस मिलता है वैदिक पीरियड में, तो इसलिए व्हीट भी एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ होगा ऑप्शन ए टोबाको, कोका एंड रावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर पूछा गया है फेमस प्लेस के साथ रिवर है। फर्स्ट है पंडारपुर के साथ है चंद्रभागा रिवर, तो पंडारपुर चंद्रभागा नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। फिर है तिरुचिरापल्ली कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है हम्पी, तो हम्पी कहाँ पर स्थित है, हम्पी है तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर दिया गया है मलप्रभा, ठीक है, तो मलप्रभा सही नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पेयर यहाँ पर सही है, थर्ड पेयर यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।